आज हम करने जा रहे हैं KVS PRT में जो 26 तारीख को आज प्रश्न पत्र आया था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इस पर देखेंगे। तो हिंदी से आया था, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि जमा अपि। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। घर का पर्यायवाची क्या होगा? गृह। आकाश और धरती के जहाँ मिलने का आभास हो उसे कहते हैं क्षितिज। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। वनों की कटाई पर प्रतिबंध सबसे पहले किस देश ने लगाया? नॉर्वे ने। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। यदि अंधकार का प्रकाश होगा तो ठंडा का क्या होगा? गर्म। 0 से लेके 99 तक की संख्याओं में 3 अंक कितनी बार आएगा? तो ये जो है 19 बार आएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय प्रवेश पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो आदर्शवाद का। गांधी जी जो थे आदर्शवादी थे, तो आदर्शवाद का प्रभाव उस पर पड़ा। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। वस्तु परीक्षण उपयुक्त नहीं है निर्माण की सुगमता हेतु। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। बच्चों की कमियों का सर्वाधिक विकास कब होता है? जब बच्चा अपनी कमी और शक्तियों के बारे में सजग रहता है। विद्यालय में बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लग चुका है। अब जो है बच्चों के साथ हम कोई भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न विद्यालय में नहीं कर सकते। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का अवगुण क्या है? तो शिक्षा का अवगुण क्या है कि इसके साथ ही घृणा और भय का विकास भी हो रहा है। शिक्षा का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? तो विद्यार्थी के प्रति। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है समझ के साथ पढ़ना। कुल भौतिक प्रतिक्रिया TRP में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो शिक्षक की। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? तो इसमें वैक्स, डीजल, लुब्रिकेट्स और पेट्रोल होता है। मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। नदी की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। मिर्च की मज़ा ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मकता चरण के ऊपर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो वोल्फार्म अल्फा ये नहीं है। कौन सा घटक कंप्यूटर की मेमोरी है? तो वो है रैम। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बात किसने कही है? स्किनर ने। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो वो है आंखों का रंग। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है।
गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तो कोबाल्ट। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के क्षेत्र पर लागू होता है गामक विकास। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है तो कितने वर्ष के? 6 से 18 वर्ष के। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा तो श्रीमती। तो ये आज के प्रश्न थे जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। और अगर कुछ और भी प्रश्न आपको याद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उन प्रश्नों को भी मैं और संकलित करके यहाँ बता सकूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।